एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि इन पैसे और इस खाने में से आपको एक चीज़ चुननी है तो आप क्या चुनेंगे? पैसे और खाना? ऑफ कोर्स मैं पैसे चुनूंगा। आप पैसे चुनेंगे, पर वो क्यों? क्योंकि मैं अगर पैसे चुनता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे खाना खाने के लिए, और वहीं अगर मैं खाना चुनूंगा तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पैसे ही चुनूंगा। अच्छा सर, तो आप ये पैसे चुनेंगे। ठीक है सर, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आपको मेरी एक और शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? इन पैसों के बदले आपको ये खाना फेंकना होगा। अच्छा, फेंकना होगा। लाइए दीजिए मेरे 1000 रुपये। अब इन पैसों से करूँगा पार्टी और मज़े। आज का तो काम हो गया भाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी। हाँ? अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि इस खाना और इन पैसे में से कोई एक चीज़ चुननी है तो आप क्या चुनेंगे? पैसे चुनूंगा। पैसे? पर क्यों? अरे मैम, वो आपने कहावत सुनी है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसलिए मैं पैसे चुनूंगा। अच्छा ठीक है, तो आप ये पैसे चुनेंगे। अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आपको मेरी एक और शर्त माननी होगी। वो क्या है? आपको इन पैसों के बदले ये खाना फेंकना होगा। आप सोच क्या रहे हैं? इतना वक्त नहीं है, आपको डिसीजन जल्दी लेना है। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम, कहिए। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि इस खाना और इस पैसे में से आपको कोई एक चीज़ चुननी है तो आप क्या चुनेंगे? मैडम जी, वैसे तो हमें खाने की भी ज़रूरत है, पर आप हमें ये पैसे दे दीजिए। पैसे? आपको इस खाने से ज़्यादा ये पैसे चाहिए, क्यों? मैडम जी, अगर आप हमें ये पैसे दे देंगी तो इससे हम अपने घर का राशन पानी भरवा सकते हैं। हमारे घर में और भी लोग हैं, उनका भी अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन आप अगर हमें ये खाना देंगी तो इससे तो खाली हमारा अकेले का पेट भरेगा, इसलिए हम आपसे ये पैसे मांग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर आप ये पैसे चुनते हैं तो आपको मेरी एक और शर्त माननी होगी। कैसे सर? आपको इन पैसों के बदले ये खाना फेंकना होगा। जी, आपको अंदाज़ा भी है आप क्या कह रही हैं? आप इन कुछ पैसों के बदले हमसे ये अन्न देवता को फेंकने के लिए बोल रही हैं? नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। ना ही हमें आपके ये पैसे चाहिए, ना ही आपका ये खाना चाहिए। जाइए आप यहाँ से। सोच लो भैया, आपको ये पैसे मिल रहे हैं, इतने सारे पैसे। आपको मैं ये पूरे 1000 रुपये दे रही हूँ इस खाने के बदले। देखिए मैडम जी, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे 1000 रुपये दो चाहे 10,000 रुपये दो, लेकिन मैं ये खाना नहीं फेंकूंगा। आपको पता भी है, इस खाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर हमें ये खाना मिलता है जिससे हम अपनी भूख शांत कर पाते हैं, अपना जीवन जी पाते हैं। और आप उस अन्न को मुझसे फेंकने के लिए बोल रही हैं। देखिए मैडम जी, हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, हमें इस खाने की और इस पैसे की दोनों की ज़रूरत है, और हम इन थोड़े से पैसों के लिए हम खाने को नहीं फेंक सकते। आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप चली जाइए यहाँ से, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भैया एक बात बताइए, आप इस खाने को फेंकने से मना क्यों कर रहे हैं? मैडम जी, हम इस खाने को फेंकने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी असली कीमत सिर्फ हम जानते हैं। इस खाने की वजह से हमने क्या खोया है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अगर उस वक्त हमारे पास ये खाना होता तो आज हमारी बेटी हमारे साथ होती, जिंदा होती। सिर्फ इस खाने की कमी की वजह से हमारी बेटी मर गई। हमने अपने ठेकेदार से इतना बोला कि ठेकेदार जी हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमारे घर में राशन खत्म हो गया, हमारे बच्चे भूखे हैं। पर ठेकेदार ने हमारी एक ना सुनी, और उस रात हम अपने घर पे राशन नहीं लेके जा सके। हमारी बच्ची पूरी रात भूख से बिलखती रही, तड़पती रही, हमसे कहती रही पापा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हम इतने बेबस, लाचार, उसके लिए एक प्लेट खाने का इंतजाम तक ना कर सके, और आप हमसे कह रही कि हम ये खाना फेंक दे। अब आप ही बताइए मैडम जी, हम कैसे इस खाने को फेंक दे, कैसे इसका अनादर कर दे? हम नहीं फेंक सकते इस खाने को, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। भैया माफ़ कर दीजिए मुझे,
मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ आपने झेला है। और ये लीजिए खाना। इस खाने की असली अहमियत सिर्फ एक भूखा पेट ही समझ सकता है। ये लीजिए। मगर अगर कुछ नहीं, आप इसे लीजिए और ये पैसे, ये भी आप लीजिए। लेकिन हाँ, इस डब्बे को ना मेरे जाने के बाद ही खोलिएगा। अब से आपको कभी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे पैसे? मैडम जी तो हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आ गई, इतने सारे पैसे हमें दे गई, हमारी जिंदगी भर की गरीबी दूर कर दी। पर क्या फायदा अब इन पैसों का, क्या फायदा? काश काश मैडम जी हमारे जीवन में 1 महीने पहले आ गई होती तो आज हमारी बेटी हमारे साथ होती, जिंदा होती। वो इस तरीके से हमें छोड़कर नहीं जाती।